पाकिस्तान की फ़ज़ाई ताकत में जब कभी इजाफा हुआ, दुनिया ने उसकी गूंज सुनी। आज जब पाकिस्तान की फ़ज़ाइया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की बात होती है तो हर आंख पलकों पर रहती है और हर कान सुनने के लिए तैयार होता है। JF-17 थंडर की जिसके बारे में कई माह से गुमान किया जा रहा था, अब वो हकीकत बन चुका है। ये लड़ाका तैयारा ना सिर्फ पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद का मुहाफ़िज़ है, बल्कि इसकी होशियार साख्त, ताकतवर सलाहियत और जदीद तरीन हथियारों के साथ हर दुश्मन के लिए एक डरावना ख्वाब बन चुका है। लेकिन ये सिर्फ JF-17 थंडर का कमाल नहीं है, उसके साथ साथ उसमें नस्ब PL-15 मिसाइल ने उसकी जंगी ताकत को नया उरूज दिया है। PL-15 एक इंतहाई तवील फासले तक मार करने वाला एयर टू एयर मिसाइल के तौर पर तैयार किया गया, जिसकी पहुंच 200 किलोमीटर तक है। एक ऐसा हथियार है जो दुश्मन के तैयारों को उसकी हुदूद में ही महदूद कर दे, और जब भी पाकिस्तान की फ़ज़ाइया को ज़रूरत पड़ी, दुश्मन का कोई भी तैयारा पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद में दाखिल होने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। PL-15 की यह खुसूसियत पाकिस्तान की फ़ज़ाइया के लिए इंतहाई कव्वी हथियार बन चुकी है, जो दुश्मन को ना सिर्फ फ़ज़ा में बल्कि उनके दिफाई सिस्टम्स को चैलेंज करने की सलाहियत रखता है। इस मिसाइल की इंतहाई मौसर हद और उसकी JF-17 के साथ मुताबिकत दोनों ने पाकिस्तान की फ़ज़ाई ताकत को एक नई बुलंद सतह पर पहुंचा दिया, और दुश्मन के लिए सिर्फ एक मिसाइल नहीं बल्कि एक इंतबाह है कि पाकिस्तानी फ़ज़ाइया के पास उनकी दुश्मनी का मुकाबला करने के लिए भरपूर सलाहियत मौजूद है। JF-17 थंडर धाड़ता है और उसके साथ PL-15 की तेज़ रफ्तार और तबाहकुन सलाहियतें काम करती हैं, तो दुश्मन का तैयारा या फौजी साजो सामान पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद में किसी भी कदम से पहले 1000 बार सोच ले। पाकिस्तान की ये नई फ़ज़ाई ताकत दुश्मन के लिए पैगाम है कि वो जो भी कदम उठाएं, पाकिस्तान की फ़ज़ाई कुव्वत की तेज़ धार उनका पीछा करेगी। ये तो सिर्फ आगाज़ है। पाकिस्तानी फ़ज़ाइया की इस ताकतवर कुव्वत के सामने दुनिया की बड़ी बड़ी फ़ज़ाई फोर्सेस भी सरे तस्लीम खम करने पर मजबूर होंगी। ये इंटेग्रेटेड दिफाई निज़ाम है, दिफाई, जिसमें JF-17 थंडर और PL-15 एक साथ आते हैं। इससे पाकिस्तान ने आलमी सतह पर अपनी हिकमत अमली को मजबूत किया है और दुश्मन के लिए हमले के मौके के ऊपर एक गैर मुतवक्के ख़तरा पैदा कर दिया। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूँ और आप देख रहे हैं 92 डिजिटल। नाज़रीन, पाकिस्तान एयरफोर्स ने हाल ही में अपने JF-17 थंडर ब्लॉक 3 जदीद तरीन लड़ाका तैयारे में चीनी साख्ता PL-15 वेरी लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल यानी VLRAM को कामयाबी से शामिल किया, और ये इकदाम पाकिस्तान की फ़ज़ाई दिफाई सलाहियतों में एक नुमायां इजाफा है जो खित्ते में तवाज़ुन ताकत को मजबूत करता है। PL-15 मिसाइल एक जदीद बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा मार करने की सलाहियत 200 किलोमीटर तक है। यह मिसाइल एक्टिव रेडार होमिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, जो इसे दूर दराज के अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत फराहम करता है। इसकी तेज़ रफ्तारी और जदीद नेविगेशन सिस्टम इसे दुश्मन के तैयारों के खिलाफ मुअस्सर बनाते हैं। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 में PL-15 मिसाइल की शमूलियत के साथ इसमें जदीद KLJ-7A और AESA रेडार भी नस्ब किया गया। ये रेडार तैयारे को एक वक्त में मुतअद्दिद अहदाफ को ट्रैक करने और निशाना बनाने की सलाहियत फराहम करता है। इसके अलावा PL-10E हाई ऑफ बोर साइट मिसाइल भी इस तैयारे के विंग टिप्स पे नस्ब किए गए, जो करीबी फ़ज़ाई जंग में इसकी मौसरियत को बढ़ा देते हैं। पाकिस्तान की जानिब से PL-15 मिसाइल की शमूलियत न सिर्फ उसकी फ़ज़ाई दिफाई सलाहियतों में इजाफा करती है, बल्कि ये खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को भी मुतासिर करती है। भारत जैसे ममालिक के लिए ये एक चैलेंज है, क्योंकि PL-15 की तवील रेंज और जदीद टेक्नोलॉजी उसे खित्ते के दीगर मिसाइलों से मुमताज़ बनाती है। हमला करने का सोचना है तो सुनिए कि पाकिस्तान एयरफोर्स की यह पेशरफ्त उसके अज़्म को जाहिर करती है कि वह अपनी दिफाई सलाहियतों को जदीद तकाज़ों के मुताबिक ढालने के लिए पुरअज़्म है। PL-15 जैसे जदीद मिसाइलों की शमूलियत इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान अपनी फ़ज़ाई सरहदों की हिफाजत के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहा है। ये इक़दाम न सिर्फ पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों को मजबूत करते हैं, बल्कि खत्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए भी अहम है। JF-17 थंडर एक ऐसा शाहकार है जिसने पाकिस्तान की फ़ज़ाई ताकत को नई बुलंदियों पर पहुंचा दिया। ये तैयारा ना सिर्फ रफ्तार में तेज है, बल्कि अपनी चालाकी और ताकतवर साख्त के बायस दुश्मन के लिए एक डरावना ख्वाब भी बन चुका है।
थंडर की रफ्तार आवाज की रफ्तार से भी ज्यादा यानी तकरीबन 1.6 माख है, जिसका मतलब यह है कि यह 1 घंटे में तकरीबन 1975 किलोमीटर का फासला तय कर सकता है। ऐसी बर्क रफ्तारी मैदान जंग में ना सिर्फ बर्तरी अता करती है बल्कि दुश्मन को संभलने का मौका भी नहीं देती। इसका डिजाइन इंतहाई सलीके से तैयार किया गया जो इसे हवा में गैर मामूली चुस्ती और इस्तेहकाम फराहम करता है। एरोनॉमिक ढांचा इसे तेज मोड़ लेने, बुलंद रफ्तार पर काबू बरकरार रखने और करीबी फजाई लड़ाई में दुश्मन पर बर्तरी हासिल करने के काबिल बनाता है। इसका इंटीग्रेटेड फुली स्लाइड सिस्टम और जदीद रेडार क्रॉस सेक्शन डिजाइन इसे दुश्मन के रेडार से बचने में मदद देते हैं। यूं थंडर मैदान में अपने शिकार पर झपटने से पहले खुद को छुपाए रखने में भी महारत रखता है। साख्त की बात की जाए तो JF-17 में जदीद तरीन कंपोजिट मटेरियल इस्तेमाल किया गया जो इसे हल्का, मजबूत और नुकसान बर्दाश्त करने के काबिल बनाता है। इसकी मजबूती इसे ना सिर्फ मामूली हमलों से महफूज रखती है बल्कि लंबे अरसे तक महाज पर रहने की सलाहियत भी अता करती है। साथ ही इसमें नस्ब सिंगल इंजन भी ताकतवर है जो कम ईंधन में ज्यादा थर्स्ट फ्राहम करता है और तैयारे को बर्क रफ्तार हरकत देता है। थंडर की सलाहियतों में जमीन पर हमला करने, फ़ज़ा में दुश्मन तैयारों का निशाना बनाने, बहरी जहाज़ों को तबाह करने और इलेक्ट्रॉनिक जंग में हिस्सा लेने जैसे कमालात शामिल हैं। जदीद एआईसा रेडार जो है ये बियॉन्ड विजुअल रेंज मिज़ाइल, हाई ऑफ बोरसाइट मिज़ाइल और स्मार्ट बमों की शमूलियत ने इसे एक मुकम्मल जंगी प्लेटफॉर्म बना दिया है। ये ना सिर्फ दिफा बल्कि जारहाना कार्रवाइयों में भी अपनी बर्तरी मनवा चुका है। तो दिफा मजबूत है और जब बात हो दबदबे की तो JF-17 थंडर एक ऐसा नाम है जो दुश्मन की महफिलों में बेचैनी फैलाने के लिए काफ़ी है। यह तैयारा अपनी कारकर्दगी, चाबुक दस्ती और मुहलिक हमलों की सलाहियत के साथ पाकिस्तान के दिफा का फ़ख्र बन चुका है। मैदान हो या सरहद के पार के इशारे, JF-17 थंडर अपनी गरजदार परवाज से यह पैगाम देता है कि पाकिस्तान ना सिर्फ अपने दिफा में खुद कफील है बल्कि अपनी फ़ज़ाई सरहदों पर नाकाबिल तस्कीर पहरेदार भी खड़ा कर चुका है। JF-17 थंडर की शानदार कारकर्दगी और कम कीमत में ज़बरदस्त सलाहियतों ने आलमी सतह पर कई ममालिक को अपनी तरफ मतवज्जे किया और यह तैयारा ख़ास तौर पर उन ममालिक के लिए पुरकशिश साबित हुआ जो जदीद मगर सस्ता जंगी जहाज़ चाहते थे ताकि अपनी फ़ज़ाई ताकत को मजबूत कर सके। अब तक म्यांमार बर्मा ने बाज़ाब्ता तौर पर JF-17 थंडर खरीदा, उसके स्क्वाड्रन में यह तैयारा शामिल है। उसी तरह नाइजीरिया ने भी इस तैयारे को अपनी फ़ज़ाई बेड़े का हिस्सा बनाया और नाइजीरिया की फ़ज़ाइया ने ना सिर्फ JF-17 इस्तेमाल किए बल्कि उनकी ऑपरेशनल नताइज को भी सराहा है। पूछना हो तो कई और ममालिक से पूछिए जो इस तैयारे में संजीदा दिलचस्पी ले रहे हैं। अर्जेंटीना तवील अरसे से JF-17 के हुसूल के लिए कोशिशें कर रहा है क्योंकि उसे एक काबिल एतमाद और निस्बतन सस्ता मुतबादिल चाहिए था। इराक और मलाइशिया से पूछिए जो JF-17 में दिलचस्पी जाहिर कर रहे हैं और मुख्तलिफ सतह पर मुज़ाकरात और पेशकशें हुई हैं। अरब दुनिया की बाज़ रियासतों से पूछिए, खुसूसन मशरक़ वस्ता के कुछ ममालिक से जिन्होंने इब्तदाई तज्ज़िये करवाए थे ताकि अपनी ज़रूरियात के मुताबिक मुमकिन खरीदारी पर गौर कर सके। JF-17 थंडर की मकबूलियत की बड़ी वजह यह है कि यह एक ऐसा मुतवाज़न तैयारा है जो जदीद रेडार, ख़तरनाक हथियार और बेहतरीन परवाज़ की खुसूसियात के साथ मैदान में उतरता है, मगर इसकी कीमत अमरीका या यूरोप के महंगे जंगी तैयारों के मुकाबले में कहीं कम है। यही वजह है कि आलमी सतह पर दिफाई माहिरीन भी इसे इमर्जिंग मार्केट्स के लिए एक शानदार जंगी हल करार देते हैं और PL-15 मिसाइल के साथ उसका मिल जाना एक नहायत जदीद और ख़तरनाक फ़ज़ाई मिसाइल जिसे चीन ने ख़ास तौर पर अपनी फ़ज़ाइया के तवील फासले तक दुश्मन तैयारों को निशाना बनाने की सलाहियत को बढ़ाने के लिए तैयार किया। यह मिसाइल अपनी नौइयत में जदीद तरीन है और इसका शुमार दुनिया के चंद बेहतरीन वेरी लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स में होता है और PL-15 की सबसे बड़ी ताकत इसकी गैर मामूली रेंज है जो तकरीबन 200 किलोमीटर तक पहुंचती है। यानी ये दुश्मन के तैयारे को उससे पहले मार गिरा सकता है कि वो खुद हमलावर हो। इस मिसाइल का इंजन जदीद डुअल प्लस रॉकेट मोटर के ऊपर मबनी है जो रफ्तार और रेंज दोनों को एक नया मायार दे और PL-15 की रफ्तार आवाज की रफ्तार से कई गुना ज्यादा है। ये माख 4 से 5 की रफ्तार पर परवाज कर सकता है जो निहायत बर्क रफ्तारी से हदफ की तरफ बढ़ने में मदद देती है। इस मिसाइल में जदीद एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंडरिए रेडार शामिल है और जिसको AESA भी कहा जाता है जो सीकर है असल में।
जो पता लगाता है, जो इसे दुश्मन के तैयारे को खुद कार अंदाज में तलाश और लॉक करने की सलाहियत देता है, चाहे दुश्मन कितने ही जदीद इलेक्ट्रॉनिक जंगी आलात या चकमा देने की तदाबीर इस्तेमाल कर ले। और PL-15 की खुसूसियत यह भी है कि यह बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी नजर की हुदूद से बाहर के अहदाफ को भी बहुत दुरुस्तगी से निशाना बना सकता है। इसमें डेटा लिंक सिस्टम भी मौजूद है जिसके जरिए परवाज के दौरान इसकी रहनुमाई की जा सकती है, यानी मिसाइल को ताज़ा तरीन मालूमात फराहम करके हदफ की दुरुस्त निशानदही मुमकिन हो सकती है। चीनी माहिरीन ने PL-15 को इस अंदाज में डिजाइन किया है कि यह ना सिर्फ दुश्मन के लड़ाका तैयार हो बल्कि एवॉक्स और रिफ्यूलिंग तैयारों जैसे हाई वैल्यू टारगेट्स को भी गिरा सके। यानी यह दुश्मन की फजाई सलाहियत को जड़ से कमजोर करने के लिए तैयार किया गया और इसकी जसामत काबिल जिक्र है। यह साबिका PL-12 के मुकाबले में ज्यादा लंबा और वजनी है, जिसकी वजह से इसमें ज्यादा ईंधन और ताकतवर इंजन नस्ब किया गया। यूं इसे तवील फासले और ज्यादा तेजी के साथ हदफ तक पहुंचने की सलाहियत हासिल हुई है। यही वजह है कि जब PL-15 का इंजमाम JF-17 थंडर ब्लॉक 3 में हुआ तो इसने लड़ाका तैयारी की फजाई लड़ाई में मौजूदगी को कई दर्जे बुलंद कर दिया। मुख्तसर यह करता हूं कि PL-15 एक मोहलिक तेज रफ्तार ज़हीन और तवील फासले तक मार करने वाला हथियार है, जबकि भारत PL-15 मिसाइलों की सलाहियत से इसलिए शदीद परेशान और दिफाई दबाव में है क्योंकि ये मिसाइल उसकी मौजूदा फ़ज़ाई हिकमत अमली को बराह रास्त चैलेंज करता है। भारतीय फ़ज़ाइया अभी तक ज़्यादातर अपने रूसी साख्ता मिसाइलों जैसे R-77 और कुछ मगरबी मिसाइलों पर इन्हसार करती है जिनकी रेंज तकरीबन 80 से 100 किलोमीटर तक है, लेकिन PL-15 की तकरीबन 200 किलोमीटर की रेंज भारतीय तैयारों को उससे पहले मार गिरा सकती है कि वो पाकिस्तानी हुदूद के करीब ही पहुंच सके। इसका मतलब क्या कि अगर कोई फजाई महाज खुलता है तो पाकिस्तानी तैयारे भारत के लड़ाका तैयारों को दूर ही से निशाना बना सकते हैं, जबकि भारतीय तैयारे अपनी हुदूद में रहकर भी खुद को गैर महफूज समझेंगे। हमारा अज़्म दिफा है, खामोश रहेंगे ये सारे, लेकिन अगर आप हमला करेंगे तो ये ऐसे धाड़ेंगे कि कान के पर्दे तक फट जाएंगे। भारतीय दिफाई तजियाकार खुद ये मानते हैं कि PL-15 की मौजूदगी ने भारत के रिवायती दाखिल होकर हमला करने के फ़ज़ाई मंसूबों को गैर मौसर बना दिया। अब भारत को यह खदशा है कि अगर वो फ़ज़ाई बरतरी हासिल करने की कोशिश करेगा तो ना सिर्फ उसे शदीद नुकसान उठाना पड़ सकता है बल्कि उसके कीमती एवॉक्स तैयारे, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स और एयर रिफ्यूलिंग जहाज भी आसान हदफ बन सकते हैं। और दिफाई माहिरीन के मुताबिक PL-15 ने एक तरह से भारतीय फ़ज़ाइया को दिफाई खौल में धकेल दिया है। अब भारत को अपनी फ़ज़ाई मनसूबाबंदी में मज़ीद एहतियात, ताख़ीर और भारी दिफाई इंतज़ामात की ज़रूरत होगी। भारत को नए मिसाइल सिस्टम्स की खरीदारी या अपने पुराने हथियारों को अपग्रेड करने की फौरी ज़रूरत महसूस हो रही है ताकि वो किसी न किसी हद तक PL-15 जैसे ख़तरे का मुकाबला कर सके, लेकिन यह अमल वक्त भी मांगता है और ख़तीर सरमाया भी। अगर सूरत हाल मज़ीद बिगड़ती है तो भारत को अपने तमाम फ़ज़ाई ऑपरेशंस में इजाफी दिफाई इक़दामात लेना पड़ेंगे और हर मिशन को पहले से ज़्यादा ख़तरा लाक होगा। यूँ कहा जा सकता है कि PL-15 की वजह से भारत का फ़ज़ाई एतमाद जो है वो मजरूह हुआ है और उसे अब एक नए अंदाज में अपनी फ़ज़ाई हिकमत अमली की तामीर करना पड़ेगी। PL-15 जैसे मिसाइल के खौफ ने भारत को अपने फ़ज़ाई दिफा पर असरे नौ गौर करने पर मजबूर किया। चंद अहम इक़दामात का आगाज़ किया कि वो तेज़ी से बदलते हुए फ़ज़ाई तवाज़ुन में अपनी पोजीशन को बचा सके। सबसे पहला इक़दाम जो भारत ने उठाया वो फ्रांस से जदीद मिसाइल सिस्टम्स की ख़रीदारी की तरफ जाना था और भारत ने अपने राफ़ेल तैयारों के साथ मेटियर मिसाइल हासिल किए हैं जिसकी रेंज तकरीबन 150 से 180 किलोमीटर तक है। अगरचे ये अब भी PL-15 की मुकम्मल बराबरी नहीं करता, लेकिन वो फ़ज़ाई ताकत को दोबारा तवाज़ुन देने के लिए एक अहम कदम के तौर पर देखता है। भारत ने रूस से R-77M1S जैसे बेहतर वर्जन के मिसाइल हासिल करने की कोशिशें भी तेज़ कर दी हैं जो मौजूदा R-77 की निस्बत बेहतर रेंज और गाइडेंस सिस्टम फराहम करते हैं, लेकिन ये सब कोशिशें अभी तक मुकम्मल नहीं हुई और भारत का अपना जो मकामी मिसाइल प्रोग्राम है जैसे ऑस्ट्रा, जिसे आस्तर भी कहा जाता है, उसकी रफ्तार भी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और भारतीय साख्ता बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल के तौर पे तैयार किया जा रहा है जिसकी अगली नस्ल आस्टर 2 की रेंज बढ़ा के तकरीबन 160 किलोमीटर करने का मंसूबा बनाया गया, मगर उसमें भी वक्त लगेगा और मौजूदा हालात में ये पाकिस्तान के पास मौजूद PL-15 की मुकम्मल बराबरी नहीं कर सकता। और भारत ने अपने एवॉक्स प्रोग्राम को भी अपग्रेड करने पर तवज्जो दी है ताकि बेहतर फासले पर शनाख्त कर सके, लेकिन अमली तौर पर वो सिस्टम्स भी PL-15 जैसे लॉन्ग रेंज मिसाइलों के सामने खतरे में रहते हैं। दिफाई मुआहिदों को मजबूत कर रहा है, ख़ासतौर पर अमेरिका, फ्रांस और इसराइल जैसे ममालिक के साथ, मगर इस सब के बावजूद असल हकीकत यह है कि भारत इस वक्त एक रिएक्टिव पोजीशन पे, यानी जो इक़दामात वो करेगा वो पाकिस्तान की नई दिफाई सलाहियतों के रद्द अमल में होंगे, ना कि अपनी किसी पेशगी बरतरी के नतीजे में।
फ़ज़ाई तौर पे। और पाकिस्तान की JF-17 ब्लॉक 3 और PL-15 की मौजूदगी ने भारत के लिए दबाव पैदा कर दिया है। अगर भारत हमले का सोचे तो ये जहन में रखे कि कई बड़े नुकसानात उठाने पड़ जाएंगे, और ये नुकसानात ना सिर्फ अस्करी सतह पर होंगे बल्कि नफसियाती, मुआशी और सिफारती असरात पर भी होंगे। सबसे पहला नुकसान आपके राफेल तैयारों को होगा, क्योंकि रेंज PL-15 की 200 किलोमीटर है। बगैर इसके कि खुद फायरिंग के वो दायरे में आए, उधर से ही फायर कर देंगे। राफेल जैसे बड़ी मालियत के, यानी करोड़ों डॉलर्स मालियत के तैयारों का नुकसान हौसले को शदीद धचका पहुंचाएगा, और भारत के लिए नामुमकिन हो जाएगा कि वो अपनी मर्जी से पाकिस्तानी हुदूद के करीब जाकर अहदाफ को निशाना बनाए। पूरी भारतीय सलाहियत महदूद हो जाएगी और ऑफेंसिव पोजीशन इख्तियार करना पड़ जाएगी। तीसरा नुकसान, अपने तैयारों को बचाने के लिए हर मिशन के साथ महंगे इवॉक्स, रिफ्यूलर और फ़ज़ाई बरतरी के तैयारे आपको भेजना पड़ेंगे, जिससे उसकी लागत और रसद का बोझ भी नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएगा। चौथा बड़ा नुकसान नफसियाती महाज पे होगा, जब भारतीय मीडिया और आवाम को पता चलेगा कि उनके जदीद और महंगे तैयारे पाकिस्तान के निस्बतन कम लागत वाले JF-17 थंडर ब्लॉक 3 से दूर से ही गिराए जा रहे हैं, तो एक ज़बरदस्त मायूसी होगी। पांचवा नुकसान बैनुल-अक़वामी सतह पे होगा। अगर भारतीय फ़ज़ाइया को पाकिस्तानी दिफा के सामने नाकामी का सामना करना पड़ा, तो आलमी बरादरी में भारत की वो साख जिसे वो अपने हथियारों और दिफाई टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर बनाने की कोशिश कर रहा है, बहुत मुतासिर होगी। आखिर में एक और अहम पहलू यह भी होगा कि अगर भारत अपनी शिकस्त का बदला लेने की नीयत से फ़ज़ाई लड़ाई को ज़मीनी या बहरी महाज पर फैलाने की कोशिश करेगा, तो पाकिस्तान के मरबूत दिफाई निज़ाम बशमूल थ्रेट परसेप्शन, मिज़ाइल डिफेंस और आर्टरी स्टैंड ऑफ कैपेसिटी भारत को हर महाज पर महंगी कीमत चुकाने पर मजबूर कर देंगे। कदम उठाना है तो सोच के, समझ के, मुस्तकबिल देख के उठाइएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।